चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। कल जो लास्ट चीज चल रही थी वो थोड़ा सा आने लग गया कि सर नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, हम लोग कल से लेते हैं, कल से इसको स्टार्ट करते हैं और कल से समझने की कोशिश करते हैं बेटा, ठीक है। तो आज एक नया दिन, एक नई शुरुआत के साथ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। आज हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा? आज हम लोग यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं, दो चीजें आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा। पहले हम लोग आज पढ़ेंगे बेटा रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी। पहली चीज जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी जो पहली चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा। हाँ ठीक है, चलो रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। वाई साइन रूट एक्स एंड साइन एक्स स्क्वायर आर नॉट पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बेटा। मैं अभी आपके सवाल का जवाब दे तो तुरंत सकता हूं, बट थोड़ा रुक के दूंगा कंपोजिट फंक्शन पढ़ाने के बाद, ठीक है। जवाब मिल जाएगा या तो आज या तो कल प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, लेकिन मैं थोड़ा कंपोजिट फंक्शन पढ़ा दूंगा तो मैं आपको इसका प्रॉपर रिप्लाई दे पाऊंगा, ठीक है। बस थोड़ा देर वेट कीजिए बेटा, ठीक। उसके बाद आप नहीं पूछेंगे, आप खुद हमसे कह देंगे हाँ सर समझ में आ गया, अब जरूरत नहीं है। आज हम लोग बेटा बात करने वाले हैं रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी के बारे में। हालांकि मुझे ये पूरी उम्मीद है अपने बच्चों से कि इस प्रॉपर्टी के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना वो हमारे सारे बच्चे लगा लेते हैं, ठीक है। बस इस प्रॉपर्टी के जो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन जाते हैं वो बच्चे थोड़ी दिक्कतें करते हैं। जैसे मैं एक बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ बेटा, एकदम एक बेटा पहले एकदम हलवा सवाल हो जाए। सवाल ऐसा आ गया बेटा कि अगर ऐसा लिखा है कि fx स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, पूछा कि f16 की वैल्यू क्या होगी। पूछा क्या हमसे बेटा कि f16 की वैल्यू क्या होगी बेटा, ठीक है। f16 की वैल्यू क्या होगी ये मुझे पूरा पता है, ये मेरे सारे बच्चे कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। x की जगह वो लोग क्या करेंगे बेटा, फटाक से उठाएंगे और सर कहेंगे कि x की जगह सर क्यों ना हम लोग 4 रख दें, और x की जगह अगर 4 रख देंगे सर तो देखिए ये एक्स स्क्वायर है तो f आ गया 4 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 16 आ जाएगा। x की जगह 4 रखना है यानी 4 का पावर क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा 64 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1। अब ये क्या हो जाएगा बेटा 80 और ये हो जाएगा 85, ठीक है। तो इस तरीके से ये मुझे पता है कि ये आप सब लोग कर लेंगे। इज इट, ये तो आ गया होगा बेटा, ये तो मैं जानता हूं कि ये इजी है, ये सब लोग कर लेंगे, ये हमें पता है बेटा, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब कर लेंगे, ठीक। लेकिन अब तो बेटा आप तो जानते हैं बेटा कि हम तो ठहरे बेटा स्टार्ट भले बेसिक से करते हैं, लेकिन आप तो जानते हैं बेटा कि हम स्टार्ट ही बस बेसिक से करते हैं बेटा। इसके बाद तो बेटा आपको फिर हम दौड़ाते ही दौड़ाते हैं। तो अभी जैसे मैंने स्टार्ट तो कर दिया बेसिक क्वेश्चन के साथ, लेकिन मेरे बच्चों, मेरे माटी के शेरों, अब दूसरा क्वेश्चन लेता हूं और अभी से देखिए यहाँ समस्याएं आपको क्रिएट होंगी। अब मैंने ले लिया साहब कि पहले, अब मैंने ये ले लिया आपको साहब, देखिए मैंने कहा कि f ऑफ x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, फाइंड fx एंड f5। ये देखिए समस्याएं आपके सामने में उतार रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि सर देखिए एक्चुअली इसका 2 है, fx प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। यहां से बेटा आपको, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा किसी ने, ये निकालना बहुत इजी था, ये निकालना तो बहुत इजी है बेटा, ठीक है। ये तो मैं भी मानता हूं कि ये निकालना बहुत इजी है कि सर करना क्या है सर, x की जगह 4 रख दीजिए। ये निकालना तो बहुत ही इजी है सर कि x की जगह क्या कर दीजिए 4 कर दीजिए। आपने जैसे ही x की जगह 4 कर दिया तो 4 f 4 प्लस 1 आ गया,
x की जगह मैंने 4 रख दिया, 4 का स्क्वायर -4 + 2। लेकिन मेरे बच्चे समस्या क्या आएगी ये समझिए। समस्या देखिए क्या आएगी बेटा वो समझिए, ठीक है। समस्या जो आएगी बेटा उसके बारे में हम थोड़ा बात करना चाहते हैं, ठीक है। समस्या जो हमारे पास आएगी बच्चे, हाँ, कि अब सर ये तो आपने निकल बेटा ये -1 कैसे कैलकुलेट किया आपने? मुझे तो नहीं लग रहा है कि यहाँ -1 आने वाला है बेटा, ठीक है। किसी का कैमरा, हाँ देखिए कैमरा ऑफ कर दीजिए बेटा प्लीज। देखिए ये तो बेटा 14 आ गया, लेकिन अब मुझसे पूछा गया है कि मुझे क्या निकालना है बेटा, fx निकालना है। मुझे क्या निकालना है? fx निकालना है। देखो मैं यहां बता रहा हूं, लेकिन आप पीरियोडिक फंक्शन की भी रिप्लेसमेंट समझेंगे यहां से। यस 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 बेटा, अभी आपको आइडिया लग रहा होगा कि सर ने पीरियोडिक फंक्शन में इतना मेहनत कराया, उसका फल हमको कहाँ मिल रहा है। कि मेथड 1 तो सीधे सर ने बता दिया है हम लोगों को कि x की जगह रख दीजिए x-1। देखिए जैसे ही आप x-1 रखेंगे, आपका बेटा ये क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा बेटा fx, और ये क्या आएगा, ठीक है, fx। और हाँ देखिए ये रिप्लेसमेंट बताने का बेटा, देखिए उस समय लग रहा होगा ना कि अरे सर क्या बता रहे हैं, लेकिन देखिए हम बेटा कहते हैं ना धीरे धीरे बेटा मैं थोड़ा सा ना x-1 + 2, शुरू में आपको लगेगा कि अरे सर पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं, बट जब धीरे धीरे टाइम गुजरेगा ना बेटा और जब चीजें आपके सामने आएंगी तो आपको ये लगेगा कि हाँ सर ने जो वहां मेहनत कराई थी वो बेकार नहीं थी। ये क्या हो जाएगा, x² - 3x + 4fx। आप चाहते तो यहां से भी f5 निकाल सकते थे ना। अब fx इतना आ गया तो x की जगह अगर 5 रख देते बेटा, तो अब भी यहां देखिए f5 निकाल देते, और f5 क्या आ गया बेटा, 5 का स्क्वायर -3 × 5 + 4, यानी 25 + 4 29, 29 - 15, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा बेटा 14, ठीक है 14, ठीक है। अभी आपका आ गया 14। अभी देखिए बेटा ये इस तरीके से आपका आता है। ये मेथड 1 मैंने बेटा बताया। सर इसका दूसरा भी कोई मेथड है क्या? बिल्कुल ना बेटा, हमारे पास तो बेटा हर मर्ज की दवा है, ठीक है। हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास तो बेटा हर मर्ज की दवा है। तो मैं आपको बेटा इसका एक दूसरा भी प्रॉपर्टी बता देता हूं, दैट इज योर बेटा मेथड 2। सर मेथड 2 कैसे करेंगे वो भी मैं बता दूं। देखिए आप क्या कीजिए साहब, क्या लिखा है, fx + 1 = x² - x + 2। आप क्या कीजिए कि लेट कर लीजिए, x + 1 को y मान लीजिए, यानी x की जगह आप रखेंगे बेटा y-1। ये आ गया f(y), ये आपका आ गया y-1 का स्क्वायर माइनस y-1 + 2। ये क्या हो जाएगा बेटा, थोड़ा समझिएगा प्लीज, ठीक है। y² + 1 - 2y - y + 1 + 2, ठीक है। y² + 1 - 2y - y + 1 + 2, ठीक है। अभी यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बेटा fy = y² - 3y + 4। अब आप लास्ट में क्या करेंगे बेटा, लास्ट में सीधा y को x से रिप्लेस कर दीजिए, सीधा y को x से रिप्लेस कर दीजिए, यानी fx = x² - 3x + 4, ठीक है। fx = x², हाँ बिल्कुल कर देते हैं बेटा, बिल्कुल 2 बार एक्सप्लेन कर देंगे बेटा, एक बार की तो बात ही मत करो ना। x² - 3x + 4। मैंने क्या किया कि पहले बेटा x + 1 को y मान लिया, जैसे बेटा मैंने x + 1 को y मान लिया, x की जगह क्या आ जाएगा बेटा y-1 आ जाएगा, ठीक है। x की जगह क्या आपका हो जाएगा बेटा y-1 आ जाएगा। मैंने उसके बाद क्या किया, जहां जहां बेटा x की जगह सब जगह y-1 रख दिया, यहाँ पर x + 1 की जगह y था, x की जगह बेटा मेरा y-1 आ गया। इस तरीके से बेटा मैंने लगा दिया, और लास्ट में सीधे बेटा x की जगह y पुट कर दिया, हमारा रिलेशन अपने आप आ गया, ठीक है। हमारा रिलेशन बेटा अपने आप
आ गया। अच्छा, अभी एक और समझिए, बिल्कुल अभी एक और बेटा एग्जांपल बता देता हूँ, अभी एक और एग्जांपल बता देता हूँ। आप तो जानते हैं बेटा कि मैं आप कभी आपको हमको आप अपने घर बुलाएं, तभी मैं बेटा बताता हूँ, आप कभी एक मिठाई ना खिलाएं बेटा हमको, ठीक है? ब्राह्मणम मधुरम प्रियम बेटा, आप कभी मुझे एक मिठाई ना खिलाएं, आप जब भी मुझे अपने हाँ घर बुलाएं बेटा, मुझे रसमलाई बहुत पसंद है बेटा, एक लेकर के ही ना आए बेटा। आप जब भी आए बेटा तो 2-3 पीस लेकर के आए, ठीक है? या तो हमको आप अपने घर ही मत बुलाइए। दैट्स विल बी, हाँ बिल्कुल, हम बेटा एकदम, हाँ भाई, फैक्ट फैक्ट, हाँ। कभी भी, हाँ, लेकिन आ जाएंगे बेटा, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नहीं, फॉर्मेलिटी निभाने की जरूरत नहीं है बेटा, हाँ, कि ले आकर के एक ठो मिठाई खिला देंगे बेटा, एक ठो से क्या होगा बेटा, शरीर देख करके बात कीजिए, ठीक है? हमारा एक से कुछ नहीं होगा बेटा, हमको, ठीक है बेटा, हाँ, इसलिए बेटा मैं एग्जाम्पल भी कभी एक नहीं बेटा बताता हूँ, ठीक है? हाँ बिल्कुल। देखो सुनो, एक और एग्जाम्पल देखिए बेटा, एग्जाम्पल एक और देखें आप। एग्जाम्पल आप कैसे देखेंगे बेटा, देखिए एग्जाम्पल एक और मैं आपको बेटा बता रहा हूँ, देखिए एक और एग्जाम्पल हम लोग देते हैं कि fx प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। मुझसे पूछा गया साहब fx की वैल्यू क्या होगी, ठीक है? fx प्लस 3 इक्वल्स टू, हाँ हाँ, fx प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो fx की वैल्यू क्या होगी बेटा, ठीक है? हाँ, आ तो सकते हैं हमारे घर, लेकिन बेटा मिठाई भी तो होना चाहिए ना, दोनों बातें है ना बेटा। देखो, मेथड 1 की बात करते हैं बेटा, मेथड 1 की बेटा बात करते हैं। मेथड 1 क्या कहता है बेटा, ये समझिए प्लीज, देखिए हम अगर बेटा बात करते हैं मेथड 1 की, मेथड 1 की, तो मेथड 1 में तो बेटा मैंने आपको रिप्लेसमेंट सिखा दिया है कि x चाहिए, तो आप क्या कीजिए कि x की जगह रख दीजिए x माइनस 3, x की जगह क्या रख दीजिए x माइनस 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा x, और ये x की जगह x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये क्या आ गया बेटा, ये तुम्हारा ऐसा ही हो गया ना बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 1, सो fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10, ठीक है? एक तो बेटा मैंने ये बताया, मैं आपको बेटा दूसरा मेथड भी अपना डिस्कस करना चाहता हूं, मेथड 2। मेथड 2 में बेटा मैंने क्या कहा कि x प्लस 3 की जगह y मान लीजिए, x की जगह y माइनस 3 रख दीजिए, जहां जहां x है उसकी जगह बेटा x प्लस 3 को आपने y माना, x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, y माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है? y माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1, देखिए प्लस 1, ठीक है? अब ये क्या हो जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करेंगे आपको y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y प्लस 1, y स्क्वायर प्लस 10 माइनस 6y, ठीक है? इस तरीके से बेटा चीजें जो है आएंगी, और अब लास्ट में आप क्या करेंगे बेटा, y को किससे रिप्लेस करेंगे बेटा, x से रिप्लेस कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10। अब बेटा आराम से बताइए कि क्या आप सब लोगों को ये समझ में आ गया बेटा, या अभी भी कोई दिक्कत है? तो प्लीज मुझे बेटा बताइए, ठीक है? अब आप लोगों को समझ में आ गया, अब ये क्लियर हो गया बेटा? Okay, okay, not an issue, not an issue बेटा, not an issue. I will discuss one more question with you. कोई दिक्कत नहीं बेटा, one of my students said कि सर एक और हो जाए, ड्यू टू नेटवर्क की वजह से हमारा दिक्कत हो गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, I will discuss one more example बेटा, that is not it, ठीक है? हाँ, देखा जाए तो बेटा बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मैं डाउट ही बेटा बताने वाला हूँ, ठीक है? मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ बेटा, क्योंकि वो कल का रह गया था। तो ये मैं बिल्कुल, वो आप चिंता मत कीजिए बेटा, मैं बस थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ सोलंकी साहब, कि आप बिल्कुल विश्वास रखिए, ठीक है? बेटा ये बाबा चंदन दास का दरबार है, इस दरबार में देर है अंधेर नहीं है, हर एक सवाल बेटा बताया जाएगा, और यही हम बेटा ये भी आपको मेंशन कर देना चाहते हैं कि सिर्फ इसी बुक से नहीं, इसी मॉड्यूल से नहीं, आप जहां से सवाल लेकर के आएंगे हम वहां से बताएंगे बेटा, बट हाँ थोड़ा खत्म हो जाने दीजिए, सवाल एक एक करके बेटा तुम्हारा भी नंबर आएगा, और हर सवाल बेटा बताया जाएगा, ठीक है? तुम कहोगे कि हाँ सर, एकदम आपने बताया, जो क्योंकि देखो बेटा जो मैं वादा करता हूं
वो मैं बिल्कुल निभाता हूँ बेटा, ठीक है। हाँ, ये बात है, थोड़ा 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। हाँ जी बेटा, एकदम। अभी देखिए बेटा, अब मेथड 2 आ गया बेटा। अब मेथड 2 आ गया बेटा, ये तुम्हारा आ गया, ऐसे लग गया। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया बात है। अब ये तो आपका आ गया। एक और क्वेश्चन बच्चे ने कहा कि सर नेटवर्क इश्यू की वजह से हम नहीं अटेंड कर पाए। कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, बाकी लोग एज़ अ प्रैक्टिस समझ लेंगे। आप पहली बार समझ लीजिए, क्वेश्चन मैंने लिया। एक और क्वेश्चन बेटा मैं लेता हूँ। एफएक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूछा बेटा, एफएक्स फाइंड करने के लिए बोला। एफएक्स फाइंड करने के लिए बोला, ठीक है। एफएक्स फाइंड करने के लिए बोला। बेटा मैं दोनों मेथड आपको बता दूं। पहला, एक्चुअली अगर देखोगे तो ये चीज क्या है बेटा, x माइनस 2 का स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। कुछ मत कीजिए बेटा, x को किससे रिप्लेस कर दीजिए बेटा, x प्लस 2 से। x को रिप्लेस कर दीजिए x प्लस 2 के, मतलब एक्स स्क्वायर को रिप्लेस, x को रिप्लेस कर दीजिए x प्लस 2 से। ये कितना हो जाएगा बेटा, ये तुम्हारा हो जाएगा x, नहीं नहीं एक मिनट रुक जाइए, आपको ये एग्जांपल नहीं अभी बता, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। आपने वो पूछा ना, इसमें एक्चुअली कुछ और पूछा है। एक सेकंड, आपको मैं उस वाले का एक एग्जांपल बताता हूँ। एक सेकंड, जस्ट एक मिनट, जस्ट एक। ये भी जो एग्जांपल लिखा है वो बताऊंगा, बट थोड़ा रुक के बेटा बताऊंगा। देखिए, हाँ ये एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि इफ एफ एक्स स्क्वायर, if fx square equals to fx square equals to ठीक है। अभी समझिए, पूछा फाइंड fx, मैं फिर कहूंगा बेटा दो तरीके हैं बेटा, दो तरीके हैं। पहला काम लेट कर लीजिए, पहला मेथड, मेथड 1, कि आप एक्स स्क्वायर को समथिंग क्या मान लीजिए बेटा, मतलब या इस रिलेशन को थोड़ा सा अगर रेक्टिफाई करके लिखें, थोड़ा सा रेक्टिफाई करके लिखें, तो आप इसको लिख सकते हैं कि 4x स्क्वायर का क्यूब 3x स्क्वायर का स्क्वायर। आप क्या कीजिए बेटा कि x स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर दीजिए, x से रिप्लेस कर दीजिए। ये आपका सीधे हो गया fx इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। ये मेथड 1 था बेटा। मैंने इसका मेथड 2 भी डिस्कस किया है बेटा, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देना चाहता हूँ बेटा, ठीक है। मैं आपको बेटा इसका मैसेज 2 भी डिस्कस कर देना चाहता हूँ, ठीक है। अभी क्या है इसका मैसेज 2, देखिए सुनिए। मैसेज 2 है, ठीक है। अभी देखिए क्या है बेटा, सही तो है ना, एक्स स्क्वायर का क्यू 3 2 जा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, सही तो है बेटा, बिल्कुल सही है। ये एक पहला तरीका है। मेथड 2 भी बेटा मैं आपके साथ शेयर कर देना चाहता हूँ। मेथड 2 क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर को आप वाई मान लीजिए। मेथड 2 क्या कहता है बेटा, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर को आप वाई मान लीजिए, यानी जरूरत पड़ने पर एक्स की जगह आप क्या रखेंगे, रूट वाई लिखेंगे, ठीक है। हाँ, एक्स स्क्वायर एक्स की जगह आप क्या रखेंगे बेटा, रूट वाई रखेंगे। तो आपने एक्स स्क्वायर की जगह क्या माना है, वाई। 4 एक्स का पावर 6 है बेटा, एक्स। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो दोनों लग,
थोड़ा सा ये रह रहा है कि बस एक ही दिन की अब बात हो गया। fy है, अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को y माना है तो ये क्या हो जाएगा 4y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, अब लास्ट में बेटा क्या है, y को किससे रिप्लेस कर देंगे, सीधे x से। सो एफ एक्स इक्वल्स टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। अब बेटा बताइए, क्या अब ये सब लोगों का आप लोगों को क्लियर हो गया बेटा? तो मैं थोड़ा आगे और बात करूंगा। क्या ये सब आप लोग क्लियर हो गया? ठीक है, ओके ओके, नॉट एन इशू, नॉट एन इशू। ठीक है, अभी देखिए, अभी देखिए बेटा, अभी मेथड 1 आ गया। मेथड 1 के बाद बेटा क्या है, हाँ ठीक है, अभी ये देखिए, अब मुझे ये लगता है बेटा कि अब मैं इसके प्रोज और कॉन्स बताऊं। ठीक है, प्रोज और कॉन्स मतलब कि मतलब इसमें और समस्याएं क्या आती हैं बेटा, अब हम लोग जरा उसके बारे में बात करें। ठीक है, समस्याएं क्या आती हैं, हाँ, y पे रूट कैसे निकाले बेटा, देखो अगर एक्स स्क्वायर को y मानेंगे तो जरूरत पड़ने पर x की जगह रूट y ही लिखा है बेटा, स्क्वायर इधर हटता है तो बेटा रूट ही तो आता है ना बच्चे। अब क्या कहते हैं बेटा, एक क्वेश्चन आपकी तरफ फेंकूं, लगाएंगे क्या? एक क्वेश्चन आपकी तरफ फेंकूं क्या बेटा, आप लगाएंगे? है, एक भेजू, एक फेंकू क्वेश्चन आपकी तरफ, उठा लेना बेटा। ठीक है, उठा लेना बेटा क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल उठा लेना क्वेश्चन, आपकी तरफ फेंक रहा हूं बेटा। ठीक, क्या है क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है इफ f, नीचे लिख दे रहा हूं, इफ f एक्स क्यू, ये वाला दे दे क्या, इजी वाला थोड़ा दे दे, नहीं थोड़ा टफ चलेंगे, इतना इजी भी नहीं। एक्स प्लस 1/x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। पूछा फाइंड एफ एक्स, निकाल के जरा बेटा बता दीजिए प्लीज, आपकी तरफ है क्या है बेटा, निकाल के बता दीजिए। इस पर 10th क्लास की ट्रिक एक लगती है बेटा, अगर आप 10th क्लास पढ़े होंगे तो 10th क्लास की ट्रिक से आपका काम हो जाएगा। बच्चों लगाइए, हाँ तुम तो जानते हो बेटा कि हम थोड़े शरारती तो हैं ही बेटा। हाँ, जैसा क्वेश्चन कराएंगे वैसा दे देंगे तो वैसा तो आप तुरंत कर लेंगे बेटा, थोड़ा चेंज करेंगे तभी तो आप करेंगे ना। नहीं, अब तक जितने लोगों ने दिया है आंसर,
They are not correct, or that is not correct. That answer is not correct, dear. No, 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 no. गलत है. नो 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 नो. 10th क्लास का बेटा है. मैं आपको बेटा बताऊंगा ना, आप कहेंगे सर 10th में पढ़ा था सर. अरे देखिए बेटा, सुनिए 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 सुनिए, रहने दीजिए रहने दीजिए, रहने दीजिए बेटा, कुछ ज्यादा इधर उधर दिमाग लगा लिया. अरे ये समझना, इसको तो क्या लिख सकता है, इसको लिख सकता है ना x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2. देखो ना, नहीं आया क्या? देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये समझ में आ गया ना बेटा? अरे यही तो है यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये क्या कर दिया बेटा मैं? हाँ पढ़ा था, ये 10th क्लास में रहा बेटा. यानी सीधे आप बेटा सीधे y लगा के देखो ना, ये सीधे रिप्लेस कर दो बेटा, सीधे x को रिप्लेस कर दो, सीधे x, सीधे इस पूरी चीज को x से रिप्लेस कर दो, इस पूरी चीज को x से रिप्लेस कर दो, तो fx क्या आ जाएगा बेटा? fx तुम्हारा आ गया x स्क्वायर माइनस 2. देखिए कितनी सिंपल थी बेटा. देखिए 10th क्लास की चीजें थी बेटा, 10th क्लास का था बेटा, ठीक है, 10th क्लास का चीज था बेटा, ये हमने आपसे पूछा. चलिए चलिए यार, ये ना, ये देखो, ये जो आप पूछ रहे हैं ना बेटा, ये बहुत गलत कर रहे हैं बेटा, ये बहुत गलत कर रहे हैं. हम बता दे रहे हैं बेटा, बट ये बहुत गलत है बेटा. देखिए आपको पता होना चाहिए कि अगर हम बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये बेटा ना आपसे सपोज है कि आपको आना चाहिए. x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर मैं क्या लिखूंगा बेटा? यही ना लिखूंगा. x प्लस 1 बाई एक्स का अगर होल स्क्वायर मुझे लिखना होगा, तो मैं लिखूंगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x इंटू 1 बाई एक्स. अब x और x कैंसिल हो गया, यानी x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये प्लस 2 था ना इधर, ये प्लस 2 था बेटा, ये प्लस 2 था, तो इधर आके क्या हो जाएगा बेटा? माइनस 2. देखिए इधर वाला जो प्लस 2 था वो उधर जाके माइनस 2 हो गया. अब समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया बेटा? इज इट क्लियर? ये समझ में आ गया ना कैसे लिखा? अभी क्लियर हुआ क्या? ठीक है. बट बेटा इतना ना, मतलब मेरा मानना है कि इतना ये आपको आना चाहिए. इसमें एक दूसरा टाइप होता है बेटा, थोड़ा टाइप 2 की बात करते हैं. सर टाइप 2 क्या कहता है? when more than one variable is given, when more than one variable is given. When more than one variable is given, जब एक से ज्यादा वेरिएबल दिए गए. देखिए एक से ज्यादा वेरिएबल दिए गए हो सर, आप क्या करेंगे? सर हम बहुत कुछ कर सकते हैं. ठीक है, एक से ज्यादा वेरिएबल दिए हो, जैसे सर ये बताइए. देखिए एक से, देखिए बहुत बढ़िया सा एग्जांपल बेटा मैंने रखा है. देखिए when more than one variable is given, जब मोर देन वन वेरिएबल गिवन रहेगा, जैसे ऐसा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझिएगा, मैं भी लिख रहा हूं, प्लीज क्वेश्चन देखिएगा. क्वेश्चन है फाइंड एफ एक्स वाई, फाइंड एफ एक्स वाई इफ, ये स्मॉल वाला एफ डाल दो, मैं दोबारा लिख दे रहा हूं, स्मॉल वाला एफ डाल दो. फाइंड एफ एक्स वाई इफ एफ एक्स प्लस
ये find fxy if fx plus 2y comma 2x plus y equals to twice of xy। आपको फाइंड क्या करना है बेटा fxy। अभी देखिए, अभी तक हमने जितने भी ऊपर एग्जांपल बेटा बताए हैं, प्लीज जरा ध्यान लगाइएगा। अभी हमने ऊपर में जितने भी एग्जांपल लगाए हैं, वो सारे के सारे एग्जांपल्स जो है बेटा, आप देखिए उसमें एक वेरिएबल था। देखिए जितने भी एग्जांपल थे बेटा, उसमें एक वेरिएबल था। समस्याएं अब यहां पर आ गई। क्या सर? यहां पर तो सर दो वेरिएबल आ गया। ठीक है, अब दो वेरिएबल के लिए क्या करेंगे? जस्ट एक मिनट। देखिए क्या है, अभी बात समझिए बेटा प्लीज। देखिए अभी देखिए, बात समझिए प्लीज। क्या है सर? देखिए देखिए x प्लस 2y को आप मान लीजिए बेटा अल्फा, एंड 2x प्लस y इसको मान लीजिए बीटा। फिर समझिएगा बेटा, बहुत ध्यान से लगा के समझिएगा। x प्लस 2y इसको मैंने मान लिया अल्फा, और 2x प्लस y इसको बेटा मैंने मान लिया बीटा। मैं यहां से क्या करूंगा बेटा? मैं यहां पे सॉल्यूशन इसका बता रहा हूं, पहले मैंने लेट किया है। यहां से ना बेटा मैं क्या करूंगा कि मुझे किसी भी कीमत पर x और y की वैल्यू निकालनी। इसको 1 माना, इसको 2 माना। 2x प्लस 4y इक्वल टू 2 अल्फा। और देखिए दूसरा क्या है, जैसा है वैसे रहने दीजिए। थ्री वाई टू अल्फा माइनस बीटा। y की जगह क्या आ गया बेटा? 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 3। ये y की जगह आ गया बेटा। देखिए मैंने अब y की वैल्यू निकाल दी। अब बेटा यहां पर x की वैल्यू निकालेंगे। सर x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए पहला जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। माइनस क्या कीजिए बेटा, दूसरे में 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए। x प्लस 2y इक्वल टू अल्फा 4x प्लस y, सॉरी 2 से मल्टा 4x प्लस 2y, सॉरी सॉरी बेटा 4x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 2 बीटा। आप जरा यहां पर माइनस करें। आप देखिए बेटा 2y कैंसिल, माइनस 3x इक्वल्स टू अल्फा माइनस 2 बीटा। माइनस का मल्टीप्लाई करें आप, x आ जाएगा 2 बीटा माइनस अल्फा बाई 3। ठीक है, अब x आ गया और मेरे पास क्या आ गया? y। अब यहां पर आप डायरेक्ट रखिएगा बेटा कि x प्लस 2y की जगह आपने क्या बेटा माना है? सॉरी, x प्लस 2y की जगह अल्फा, यानी आपका हो जाएगा f ऑफ अल्फा अल्फा कॉमा बीटा। देखिए अल्फा कॉमा बीटा क्या, हाँ मैं खींच दे रहा हूँ बेटा लाइन, लो देखो लाइन खींच दिया लो। ठीक है, इधर सॉल्व किया और इधर सॉल्व कर दिया बेटा। अब एफ अल्फा बीटा, अब अल्फा बीटा क्या हो जाएगा बेटा? 2xy था, x की जगह क्या आ रहा है बेटा? ये चीज आ रही है। x की जगह क्या आ रहा है बेटा? x की जगह आपका आ रहा है 2 बीटा माइनस अल्फा बाई 3, और y की जगह क्या आ रहा है बेटा? 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 3। और बाहर में ऑलरेडी सब में क्या दिया था? 2, यानी f ऑफ अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? अल्फा, हाँ बिल्कुल बेटा 2 देखो कर दिया इनटू में। अल्फा कॉमा बीटा आ रहा है 2 ऑफ 2, 3 3 जा 9 कर दो, 2/9, 2 अल्फा माइनस बीटा एंड 2 बीटा माइनस अल्फा। और लास्ट में
लास्ट में डायरेक्ट अल्फा को x से और बीटा को y से, डायरेक्ट लास्ट में बिल्कुल डायरेक्ट अल्फा को x से और बीटा को y से, अल्फा बीटा। टू एक्स माइनस वाई, मैं फिर से बता दे रहा हूं, 2y माइनस एक्स। देखिए मैं फिर से बता देता हूं, देखो मैंने पहले क्या किया, एक को अल्फा के माना, एक को बेटा बीटा के इक्वल माना, दोनों को सॉल्व करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाला। अब इसकी जगह अल्फा एक्स और वाई की वैल्यू निकाला और इसमें पुट कर दिया, ठीक है। और लास्ट में बेटा अल्फा की जगह एक्स और बीटा की जगह वाई रखा। एक और एग्जांपल रुकिए देखता हूँ, रुकिए 1 मिनट रुक जाइए, अभी तुरंत ये क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी तुरंत ये क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जांपल बस देखिए, तुरंत का तुरंत आपको बेटा क्लियर करा देता हूँ अभी तुरंत। एक क्वेश्चन आ गया जैसे, तुरंत देखिए क्लियर करा देता हूँ बेटा, तुरंत देखिए। हाँ, जहां -2 लिखा है वहां लाइन खींच दो, कहा -2 बेटा मैंने लिखा है। अच्छा ये अच्छा यहाँ पर, ओके ठीक है, ये उस क्वेश्चन का सोल्यूशन था बेटा, लो खींच दिया बेटा। अभी देखिए क्या है, एक और क्वेश्चन देखिए बेटा, तभी क्लियर हो जाएगा। f ऑफ x प्लस वाई कॉमा x माइनस वाई इक्वल्स टू 3x प्लस 5y, ये हो जाएगा f ऑफ x कॉमा। ठीक है, x कॉमा वाई। देखिए एक बार फिर से देखिए सर कैसे, देखिए एक बार फिर से देखिए, मैंने क्या किया था बेटा, स्टार्टिंग में पहले वेरिएबल को अल्फा मान लिया था, दूसरा जो वेरिएबल था बेटा उसको बीटा मान लिया था। एकदम आराम से समझिए प्लीज। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में आप बात करते हैं, आप वैसे ही कीजिए कि लेट करेंगे कैसे, x प्लस वाई को अल्फा और x माइनस वाई को बीटा। देखिए x प्लस वाई को अल्फा और x माइनस वाई को बीटा, इसको बेटा मानेंगे इक्वेशन 1, इसको मानेंगे इक्वेशन 2। इन दोनों को सॉल्व करके बेटा x और y की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे और x और y की वैल्यू निकालेंगे बेटा, देखिए पहले मैं एक काम करता हूं कि पहले और दूसरे को जोड़ देता हूं, 2x इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा हो जाता है, x इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हो गया बेटा। एक बार बेटा मैंने जोड़ दिया, एक बार बेटा मैं क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं, क्योंकि मुझे किसी भी तरीके से x और y की वैल्यू चाहिए बेटा, मान x और y पाइजे। ठीक है बेटा, तो मैं पहले और दूसरे को माइनस कर देता हूं। जैसे ही माइनस करता हूं देखिए बेटा, इस बार x कटेगा, y ऐड होगा, 2y इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा बाई 2। बहुत सही है बेटा। अब ये क्या आ गया बेटा, x आ गया, y आ गया। लास्ट में हम क्या करते हैं बेटा, ये समझाइए। लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में वही करते हैं ना बेटा। अभी देखिए ये था तुम्हारा, ये क्या हो जाएगा, f ऑफ अल्फा कॉमा बीटा। अब देखिए x का क्या है बेटा, x है, x हमारा हो जाएगा, x क्या दिया है, x आ गया हमारा अल्फा प्लस बीटा बाई 2, y प्लस 5y, y क्या आ गया बेटा हमारा अल्फा माइनस बीटा बाई 2। एक काम करो, f ऑफ अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू, सब में 2 ले लो एलसीएम, 3 अल्फा 3 बीटा 5 अल्फा 5 बीटा 8 अल्फा 2 बीटा बाई 2। तो f ऑफ अल्फा बीटा आएगा बेटा, क्या आएगा, 4 अल्फा माइनस बीटा। लास्ट में डायरेक्ट रिप्लेसमेंट, अल्फा को किससे, x से, और बीटा को किससे, y से, यानी 4
x, y इक्वल टू 4x माइनस y। अब जरा बेटा बताइए कि क्या अब आप लोगों को समझ में आया क्या? क्या अब आप लोगों को समझ में आ गया? आ गया ना? हमने कहा ना कि कभी भी एक एग्जाम्पल देख करके आपको ना बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, आपके लिए तो मैं दूंगा ही दूंगा, यू डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, ठीक है, मैं आपके लिए बेटा देने ही वाला हूँ। अगला क्वेश्चन मैं आप ही की तरफ देख रहा हूँ बेटा, ठीक है? एंड आई हैव एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट टू मेक. Dear students, as you know very well that we have our extra classes of mathematics from today. So in today's classes we will discuss limit at 6 p.m. sharp. We will meet again. ठीक है, 6 o'clock will be the timing. This time is already shared on group. So 6 to 7, 7:30 या जब तक रहेगा, जब तक आप बिल्कुल आप नई कॉपी ही बना लीजिए बेटा लिमिट के लिए, क्योंकि लिमिट भी जाता है। आप देख ही रहे होंगे बेटा, हमने पहले ही कहा था फंक्शन खत्म होते ही बेटा एक कॉपी आ जाएगा, लग जाएगा तुम्हारा, ठीक है? अब नहीं, 6 बजे से तो कोई क्लास नहीं रहती बेटा। 6 बजे से तो मुझे बताया क्या कोई क्लास नहीं है बेटा। मतलब आपकी क्लास 5:30 बजे खत्म हो जाती, 6 बजे तो किसी की क्लास नहीं रहती। नहीं, शायद बेटा आज से तो मैथ्स की है, आज से शायद बेटा मैथ्स की है। आप प्लीज कंफर्म कर लीजिएगा ना, आप ऑफिस में फोन करके प्लीज कंफर्म कर लीजिएगा। ग्रुप पे मैसेज डाला तो है बेटा, आप प्लीज ऑफिस में फोन करके कंफर्म कर लीजिएगा। देखिए, नहीं मैं भेजूंगा नहीं बेटा। हाँ, मैं इसका एक्चुअली रीजन बेटा बता दे रहा हूँ, क्योंकि फंक्शन सिर्फ बेटा 1 या 2 लेक्चर का बचा हुआ है, ठीक है? सिर्फ 1 या 2 लेक्चर का बेटा फंक्शन बचा हुआ है। अब सिर्फ आपको सवाल पूछने हैं बेटा। अब मेरे काम का ना सारा चीज बेटा मैं खत्म कर रहा हूँ, ठीक है? अब आपके तरफ काम बेटा जाने वाला। अब मुझे लग रहा है एक ही 2 चीज बची गई होगी यार, मैक्स टू मैक्स 1 या 2 चीजें बची होंगी बेटा मुझे बताने के लिए। बाकी बेटा मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमने जो बेटा फंक्शन में पढ़नी है वो बता दी है, ठीक है? अब आप सवाल लगाइएगा तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ सर आपने ये नहीं बताया है, ठीक है? वैसे मुझे जो ये आइडिया लग रहा है बेटा कि शायद 1 तारीख तक रहेगी बेटा, 1 तारीख तक तो है पक्का, ठीक? तो इतने में थोड़ा सा बेटा हम लोग का 2-3 क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन बाकी है, ठीक है ना? तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन को बता दिया जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन बाकी होगा तो बता दिया जाएगा बेटा, ठीक है? इंजेक्टिव बाइजेक्टिव सब्जेक्टिव अगर नहीं बताया होगा तो बता दिया जाएगा, उसमें क्या टेंशन क्या लेना है बेटा। हमने कहा नहीं बेटा, लिमिट बेटा छोटा चैप्टर है, वो 1 हफ्ते 10 दिन में खत्म हो जाता है, वो 10 घंटे 20 घंटे, मुझे लगता है कि 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। लिमिट छोटा चैप्टर है बेटा, ठीक है? फिर आपको टाइम जहां लगेगा हम बेटा खुद ही बता देंगे कि बेटा ये चैप्टर टाइम देने वाला है। अब एक क्वेश्चन मैं आपकी तरफ फेंक रहा हूं, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज आप उठा लीजिएगा। एक क्वेश्चन बेटा मैं आपकी तरफ फेंक रहा हूं, प्लीज उठा लीजिएगा बेटा। एफ ऑफ x प्लस 3 y प्लस 2 इक्वल्स टू 5xy। 5, अरे यार शिट, बेटा मैं नीचे थोड़ा लिख देता हूँ, थोड़ा साइड तक लिख देता हूँ, ठीक है? इक्वल्स टू 5xy है बेटा, ठीक है? मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, इट इज 5xy है। फाइंड fx,
फाइंड एफ एक्स वाई, लगाइए बेटा प्लीज। दो 100 पेज तो नहीं लगेंगे बेटा, उसमें 100 पेज लग सकते हैं। ये लगाइए, ये फाइंड करना है, लगाइए तो। ये लगाइए। हाँ जी बेटा, बोलिए। देखिए ठीक है, अब आंसर तो बेटा दो वेरिएबल्स पे आना चाहिए, किसी ने एक ही वेरिएबल में आंसर निकाल दिया है, ये तो सही नहीं है बेटा। आंसर तो बेटा दो वेरिएबल में आएगा ना कहीं बेटा, मुझे तो लग रहा है कि एक्स और वाई में ही आना चाहिए। तो जो एक वेरिएबल में निकाला गया है बेटा, वो तो बिल्कुल ही गलत है बेटा। ठीक है, चलिए। आइए आगे बेटा बात करते हैं। ठीक है, आगे थोड़ी बेटा बात हम और करेंगे। देखिए, अब मुझे लग रहा है बेटा ये बहुत ही सिंपल है और आप लोगों को याद भी रहा होगा कि x प्लस 3 को आप बेटा अल्फा मान लेंगे एंड y प्लस 2 को आप बीटा मान लेंगे। ये बहुत इजी था बेटा एक्चुअली। इससे मैंने ज्यादा टफ टफ वाले बताए हैं। x को बेटा अल्फा माइनस 3 मान लिया और y को बेटा मैंने बीटा माइनस 2 मान लिया। और ये आपका हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा बेटा? ठीक है, ये लास्ट में आपका x प्लस 3 को हमने अल्फा माना है, इसको बेटा हमने बीटा माना है, ये 5 अल्फा बीटा हो जाएगा। अल्फा बीटा 5। अब देख अल्फा बीटा, अब यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, अल्फा की जगह एक्चुअली क्या है बेटा, अल्फा की जगह अगर ध्यान लगा के देखो तो अल्फा की जगह हमारा बेटा आ गया है x प्लस 3 और बीटा की जगह हमारा क्या है बेटा, देखो बीटा की जगह हमारा है बेटा y प्लस 2। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अल्फा की वैल्यू में रखोगे ना बेटा, 5 अल्फा बीटा हो जाएगा ना। x प्लस, यहाँ देखो गड़बड़ कर दिया ना, यहाँ ऐसे नहीं ना, ये देखिए 5 अल्फा बीटा है, यानी बेटा अल्फा की जगह क्या है, हम x 5xy था ना, तो x की जगह क्या रख देंगे, x की जगह हम बेटा रख देंगे अल्फा माइनस 3 और बीटा की जगह हम क्या रख देंगे बेटा, बीटा की जगह हम सॉरी y की जगह क्या रख देंगे बेटा, बीटा माइनस 2। ये हाँ थोड़ा बेटा ये ऐसा लिख दिया था बेटा, ठीक है कोई बात नहीं। अब लास्ट में बेटा क्या हो जाएगा, लास्ट में हम वही अल्फा बीटा की जगह बेटा xy रख देंगे
यानी हमारा क्या हो जाएगा कि 5 ऑफ x माइनस 3 इंटू ऑफ y माइनस 2। बस दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ आई हैव नथिंग टू से फॉर इट डियर। ठीक है, चलिए बढ़िया 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 बढ़िया। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये दूसरा टाइप होता है। अब इसमें ना बेटा टाइप 3 आता है। ठीक है, आप भी कहेंगे सर इसमें भी आप टाइप टाइप बढ़ाते, क्या करें बेटा, मतलब बहुत मजबूरी है बेटा हमारी, समझे ना। हमको बेटा एकदम शौक नहीं है आपको परेशान करने का, लेकिन हम क्या करें बेटा। ठीक है, हमको बेटा बिल्कुल शौक नहीं है आपको परेशान करने का, लेकिन हम करें तो क्या करें। मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई करने का काम आपके ऊपर छोड़ दिया बेटा। मुझे ये समझ में आ गया कि आपको आ गया, तो बेटा मैंने छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया कि बेटा जब मैं पढ़ा दूंगा तो आप हिंदुस्तान का कोई भी मटेरियल लगाएंगे, किसी भी इंस्टीट्यूट का लगेगा। मैं अपने वादे पर बेटा बहुत ही पक्का हूं। तो अब हम बेटा आगे बात करेंगे कि अगला है, इसी में टाइप 3 है बेटा। टाइप 3 आप लोग हमेशा बेटा जीवन में ये चीज सीखते होंगे, क्या सर, जो अनवांटेड आदमी है ना उसको हटा दो। है, इसका एक्चुअली नाम ही दिया गया है बेटा। ठीक है, इसका नाम ही दिया गया है कि बाय एलिमिनेटिंग अनवांटेड एक्स्ट्रा फंक्शन। बाय eliminating unwanted extra function, unwanted extra function, एक्स्ट्रा फंक्शन, अनवांटेड को हटाना है बेटा। ठीक है, बाय एलिमिनेटिंग अनवांटेड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फंक्शन, अनवांटेड वाले को रिमूव कर देना है। सर कैसे अनवांटेड वाले को रिमूव किया जाएगा, उस पर भी हम लोग थोड़ी बात यहाँ पर करेंगे, एग्जाम्पल से लेकर के करेंगे। ठीक, अब जैसे हमसे ये पूछ दिया कि सर इफ, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं बेटा, सर इफ ऐसा दे दिया गया है, ऐसा दे दिया गया है कि f ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ f ऑफ 1 माइनस x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, फाइंड fx, फाइंड fx। देखिए फाइंड fx, ठीक है बेटा ना। हाँ, अनवांटेड एक्स्ट्रा लिखा है बेटा। ठीक है, वो आप तो जान ही रहे ना, थोड़ा स्लिप कर जा रही है। अनवांटेड एक्स्ट्रा, रुकिए मैं फिर से दोबारा लिख देता हूँ बेटा। ठीक है, अनवांटेड एक्स्ट्रा लिखा है बेटा। ठीक है, मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अनवांटेड एक्स्ट्रा है, एफ एक्स इक्वल्स टू दिया था बेटा ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। हमसे पूछा कि फाइंड एफ एक्स क्या होगा बेटा। ठीक है, अब इसमें आप देखिए सॉल्यूशन की बात करेंगे बेटा। इस सॉल्यूशन में देखिए अनवांटेड क्या है बेटा, आप एकदम ध्यान से लगा करके देखिएगा कि सर इसमें अनवांटेड क्या है। अगर मैं बात करता हूं, पहले इसको मैं एक रिलेशन लिख देता हूं कि एफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 माने। इसमें सर अनवांटेड क्या है, 2f नहीं, f ऑफ 1 बाई एक्स अनवांटेड है बेटा। 2f नहीं, f ऑफ 1 माइनस एक्स जो है बेटा अनवांटेड है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है बेटा, ये आपका अनवांटेड है बेटा। अब अनवांटेड को कैसे हटाएंगे हम लोग बेटा, ये देखिए अनवांटेड को हम लोग कैसे हटाते हैं बेटा, ये समझ लीजिए। ठीक है, देखिए क्या है, अनवांटेड को हटाने का तरीका हमारे पास क्या है कि अगले वाले में भी देखिए रिप्लेस करते हैं। फिर से इस x को रिप्लेस कर दीजिए 1 माइनस एक्स से, जिसको हटाना है उसी से रिप्लेस करते हैं बेटा। और हटाना किसका है बेटा, 1 माइनस एक्स को। तो x को रिप्लेस कर देते हैं बेटा 1 माइनस एक्स। ठीक है, ओके। x को रिप्लेस कर देते हैं बेटा हम 1 माइनस एक्स से। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, x की जगह रख दे रहा हूं मैं
1 माइनस एक्स प्लस एक्स को बेटा 1 माइनस एक्स से करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ क्या बेटा बच जाएगा, एक्स की जगह 1 कैंसिल हो गया, एफ एक्स आ जाएगा यार, इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 आ गया बेटा। अब आप देख लीजिए बेटा, अभी आप देखिए समझिए, अब आपको f ऑफ 1 माइनस एक्स को हटाना है बेटा किसी भी तरीके से। कैसे हटाएंगे, पहले वाले फंक्शन में जैसा है वैसा रहने दीजिए और दूसरे वाले फंक्शन का, दूसरा वाले इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए। ठीक है, पहले वाले फंक्शन को जैसा है वैसा रहने दीजिए, दूसरे वाले फंक्शन में 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए। उससे क्या हो जाएगा बेटा, पहले वाला फंक्शन जैसा है वैसा है, मतलब कि f ऑफ, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, f ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ f ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही बेटा 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना हो जाता है बेटा, ये देखिए, जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे वाले में, ये हो जाएगा 2 2 जा 4fx, 2 2 जा बेटा 4fx हो जाएगा। और यहां पर भी बेटा ट्वाइस ऑफ f ऑफ 1 माइनस एक्स आ गया बेटा, ये भी आपका ट्वाइस ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया बेटा। ठीक है, ट्वाइस, यहां पर ट्वाइस रख दिया। ठीक है, अभी देखिए क्या है, अभी देखिए क्या है बेटा, अब आप जैसे ही माइनस करने जाएंगे मेरे बच्चे, तुम देखो ये माइनस और ये भी माइनस, आप देखिए बेटा ये दोनों कैंसिल हो गया, ये माइनस ऑफ 3 ऑफ एफ एक्स आ गया, ये एक्स स्क्वायर आ गया, ये 2 ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया। ऐसा हो गया, यानी इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हैं बेटा। कैसे सॉल्व करेंगे सर, इसको आप सॉल्व करेंगे तो पहले माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 को ट्रांसफर कर दीजिए, ये रख दिया बेटा मैंने। फिर क्या हो जाएगा यार, एफ एक्स आपका क्या हो गया, एफ एक्स हमारा हो जाएगा बेटा, देखो तो एफ एक्स हो गया 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बाई 3। अब बेटा मुझे जरा बताइए प्लीज, अब जरा बेटा मुझे बताइए, अब जरा बेटा मुझे बताइए कि क्या ये क्लियर हो गया। तो एक और एग्जांपल बेटा हम ले, हाँ चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं बेटा, एक और एग्जांपल लेता हूं, एक और एग्जांपल उठाता हूं। चलो तुम तो बेटा वैसे भी जानते हो कि वैसे भी हम एक एग्जांपल लेते ही लेते बेटा, एक से तो हमारा पेट ही नहीं भरता बेटा। ठीक है, एक से हमारा पेट ही नहीं भरता बेटा। ठीक, अभी देखिए तो मैं एक एग्जांपल और बेटा ले ही रहा हूं। ठीक, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किसमें करके बताया भाई, किसमें मल्टीप्लाई करके बेटा बताया, हम मल्टीप्लाई क्या किसमें करके बताया भाई, बताओ किसमें मल्टीप्लाई करना है। लास्ट सेकंड स्टेप में, लास्ट सेकंड स्टेप में मल्टीप्लाई करके दिखाएं। ये देखिए लास्ट सेकंड स्टेप में देखिए बेटा मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं, क्या है देखिए 4fx x, अरे भाई 4 का दो का मल्टीप्लाई किया है बेटा सेकंड वाले इक्वेशन में, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, इसको पहले लिख दिया है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया है बेटा, इसको मल्टीप्लाई करके बाद में लिख दिया है, बस माइनस कर दिया है बेटा, यही तो किया है मैंने बेटा, और क्या किया है यार। नीचे नीचे देखिए भाई 2 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, देखो इसको पहले a माइनस बी होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर चला गया तो x स्क्वायर आ गया यार, बस यही तो है।
ओके देखिए अगला देखिए, सुनिए डीपली, एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये ना बेटा, ये मेंस और एडवांस का बड़ा फेवरेट बच्चा है। ये ना, ये मेंस और एडवांस का बड़ा फेवरेट वाला बच्चा है बेटा, बहुत फेवरेट है, मतलब बहुत लगाव है बेटा इसको मेंस और एडवांस से, बहुत ज्यादा, माने बहुत ज्यादा बेटा, माने हम बता नहीं सकते बेटा कितना ज्यादा, लेकिन यहाँ हो ना पा रहा है तो बेटा इस साइड लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कि a ऑफ एफ एक्स प्लस बी ऑफ एफ ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू x प्लस 1। ठीक है, आपसे बेटा पूछा गया है कि एफ एक्स क्या होगा। ये ना बेटा, ये बहुत ही प्यारा वाला बच्चा है बेटा, ये मेंस एडवांस को ये बहुत पसंद है बेटा, बहुत पसंद है। ठीक है, देखिए ये बहुत प्यारा वाला बच्चा है, प्यारे वाले बच्चे की हम बेटा बात कर रहे हैं। देखिए बहुत प्यारा वाला बच्चा क्या करता है ये, ठीक है, हाँ जी बहुत प्यारा वाला बच्चा ही है, बहुत टाइम आता है बेटा, मतलब बहुत टाइम ही आया है, यही नहीं आता, फंक्शन में नहीं आता बेटा, ऐसा नहीं कि फंक्शन में आता है बेटा, इसको ना मतलब कैसे हम बताएं, इंटीग्रेशन में पूछता है, इसको दूसरे क्वेश्चन के साथ करके इंटीग्रेशन में भी पूछता है बेटा। और मैं तो बेटा, मैं तो एक बार ही कहता हूं कि मैंने एक बार जो कह दिया सो कह दिया, अब मैं हटूंगा नहीं बेटा उस बात से। मैंने कह दिया है कि a ऑफ एफ एक्स प्लस बी ऑफ एफ ऑफ 1/x इक्वल्स टू x प्लस 1। अब एक बार जो बेटा मैंने कह दिया सो कह दिया, इसको बेटा मैं इक्वेशन 1 मान सकता हूं। देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, अब बेटा x को मैं रिप्लेस, अब मैं क्या रिप्लेस करूंगा बेटा, जाहिर सी बेटा बात है, आप जानते हैं जो अनवांटेड है, x को 1/x से रिप्लेस कर दीजिए, तो a ऑफ f ऑफ 1/x प्लस b ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 1/x प्लस 1। ठीक है, ये आपका रहेगा बेटा इक्वेशन 2। अब ये देखिए क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो गया और ये बेटा आपका 2 हो गया। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं सर, एक काम कर लीजिए, मुझे तो क्या हटाना, अनवांटेड को, f1/x को, पहले में इसका कोफिशिएंट क्या है b, दूसरे में इसका कोफिशिएंट है, ये तो 10th में सीखा कि पहले वाले में किसका मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, a का, माइनस दूसरे वाले में किसका मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, b का, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आपका काम बेटा बन जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले में a का, तो देखिए, हाँ पहले वाले में a का करेंगे बेटा, पहले वाले में यही का करेंगे ना, क्योंकि हमको ये हटाना है ना, हाँ, सो a स्क्वायर एफ एक्स प्लस ए बी एफ ऑफ 1/x, ax प्लस a, आपका b से करेंगे a b f ऑफ 1/x, b स्क्वायर f ऑफ x b बाई x प्लस b। ठीक है, अभी समझिए, देखिए क्या है, -2 कर दीजिए, तो कर ही रहे ना। अभी देखो, अब माइनस करने जाएंगे, क्या मुझे मिलने वाला है, देखिए तो बेटा, माइनस माइनस साइन चेंज होता है ना, देखिए पॉजिटिव या निगेटिव, कट गया ना, इन दोनों में से चाहो तो एफ एक्स को कॉमन ले सकते हो बेटा, एफ एक्स कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए एक्स प्लस ए माइनस बी बाई एक्स माइनस बी, काम खत्म बेटा। तो एफ एक्स इक्वल्स टू ए, अब चाहो तो बेटा a कॉमन ले लो, चाहो b कॉमन ले लो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो, a कॉमन लेकर x प्लस 1 लिख दो बेटा, माइनस b कॉमन लेकर 1/x प्लस 1 लिख दो बेटा। ठीक है, देखो अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब बेटा बताइए, अब क्लियर हुआ क्या, अब बताइए अब क्लियर हुआ क्या,
एक फेंक दूं? फेंक दूं एक? अच्छा चलो एक और फेंक दे रहा है बेटा, एक फेंक रहे हैं, फेंक रहे हैं। तुम तो एकदम कह ही दे रहे हो यार, एकदम तुम तो यार एकदम यार एकदम यार झेल लोगे ना, ठीक है बेटा। वेरी गुड बेटा, झेल लो, एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मैं क्या करूं बेटा, मैं सोचता हूँ ना कि कुछ कम पढ़ा दूं, फिर सोचता हूँ यार कि मैंने वादा किया है कि यार हिंदुस्तान की हर कोचिंग का मटेरियल लगेगा। अगर मैं अपने वादे पर नहीं रह पाया तो फिर तुम लोग कहोगे कि क्या यार पांडे सर आप ही फेंक रहे थे। तो इसीलिए बेटा जो है मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ जाता है बेटा इन चीजों का। ठीक, चलिए आगे आइए। चलिए देखिए, और बेटा हमारी तरफ से आप मॉड्यूल लगाने के लिए फ्री हैं, आप पूरा लगाइए मॉड्यूल, मैं बार बार कह रहा हूं मेरी तरफ से आप मॉड्यूल लगाने के लिए फ्री हैं, आप लगा लीजिए। हम लोग एक ही दिन बैठेंगे और डाउट डिस्कस कर देंगे बेटा, ठीक है। आई एम अगेन सेइंग इट अगेन एंड अगेन कि आप मेरी तरफ से मॉड्यूल लगाने के लिए फ्री हैं। आप बेटा जो है प्लीज फ्री हैं, आप लगा के रख लीजिए बेटा, हम लोग इकट्ठा बेटा सबको ले लेंगे एक दिन, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, ट्वाइस ऑफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, एफ ऑफ, ये फिर से बेटा मैं लिख देता हूं, देखो ऐसे लिख देता हूं, ट्वाइस ऑफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। भाई स्क्वायर, अरे बदतमीज, बस बेटा आउट ऑफ और डिलीवरी है, समझ ही गए हो बाकी तुम। एक्स स्क्वायर, फाइंड एफ एक्स, उठा लो बेटा, फाइंड एफ एक्स, फाइंड एफ एक्स लगाइए। उठा ले बेटा, फाइंड एफ एक्स। बेटा लगा रहे हो ना, प्रोसेस चल रहा है ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ नहीं मैंने सोचा कि ऐसा तो नहीं कि बस सवाल देख करके बैठ गए फिर। बताओ बताओ बताओ। ठीक है, वेरी गुड, करिए 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 बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ।
चलिए अच्छा है बेटा, कुछ लोगों के आंसर तो दिख रहे हैं यार, आंसर तो दिख रहा है, अच्छी बेटा बात है। अब मुझे लगता है बेटा कि मुझे ये बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब मुझे लग रहा है बेटा कि इसमें कुछ करना थोड़ी है बेटा। इसको पहले इक्वेशन 1 मान लेना है, ट्वाइस ऑफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब क्या है बेटा, x की जगह क्या रखना है बेटा, आप x की जगह बेटा पहले 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए। सो आपका क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या आ गया, 2। अब मुझे f ऑफ 1 बाई एक्स नहीं चाहिए, सो 1 इंटू 2, यस 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 बेटा, 1 इंटू 2 माइनस 2 सीधे कर दीजिए बेटा, और इसको लगा डाला तो लाइफ झींगा लाला बेटा, ठीक है। इसी बात पर कहिए उलाला। सुनिए, ये क्या हो गया बेटा, 4 ऑफ एफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। गुड गुड गुड, हाँ उलाला उलाला बेटा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा बेटा, ये देखिए सुनिए, यहाँ तो आ गया। इसके बाद थोड़ा हम लोग आगे बेटा बढ़ के बात करते हैं। अभी यहाँ पर बेटा हम क्या करेंगे, देखिए अभी एक जस्ट एक सेकंड बेटा, जस्ट एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड, जस्ट डियर एक मिनट, जस्ट एक मिनट। हाँ लगा दिया ना सब लोगों ने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को लिए गुड न्यूज दे देता हूँ, रुक जाइए जस्ट एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड। हाँ एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, जस्ट आई एम गिविंग यू अ गुड न्यूज, जस्ट 1 मिनट।